रुबीना अशरफ साहिबा मेरे साथ मौजूद है, तौसीक हैदर, और मेरे साथ मौजूद है जनाब स्पिरिचुअल लाइफ कोच फातिमा आगा। आप तीन लोगों को अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम पहले भी शो कर चुके हैं, लेकिन समाव लगता है कि इस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों भी एक रिसर्च पढ़ रही थी, तो उसमें पाकिस्तान को ये लिखा गया था कि पाकिस्तान में नफ्सियाती बीमारियाँ जो है ना, एक तो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, और उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि लोगों को इस बात का ना इदराक है, ना लोग ये समझना चाहते हैं कि नफ्सियाती बीमारियां भी एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। तो आपने, अगर मैं रुबीना जी आपसे पूछूं, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में क्या कोई ऐसा पेशेंट देखा है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया का हो? Not really, but it scares me. I'm recently been part of a play जिसमें कि dementia और ये scares हैं, dementia and और क्या है, एक और है Alzheimer's, Parkinson's, ये हमारे scares हैं, ठीक है। और ये मगर most of them are either genetic or age related, जैसे मुझे लगता है हर दूसरे दिन के मुझे डिमेंशिया होने वाला है। ये भी आपको भी जेनेटिक डिसिमिलैरिटीज़ की वजह से दैट ऑल्सो। सो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में ना हम जानते हैं ना बात करते हैं, और बात करें भी तो किससे करें। लेकिन ये हैं और ये बहुत स्ट्रांगली मेरा ख्याल है परसिस्ट कर रही हैं। और जैसे आपने कहा कि शायद हमारे यहाँ ज़्यादा हो रही हैं बिकॉज वी आर नॉट एड्रेसिंग दीज इश्यूज। सो आई एम हियर टुडे जस्ट टू नो मोर अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया। और जैसे तौसीक साहब, हमारे यहाँ तो अगर मैं कहीं आमिल बाबाओं के पास भी अगर आप चले जा रहे हैं तो वहाँ पे 50% से ज़्यादा पेशेंट को लोग समझ रहे थे मेरे को जिन्न है या सेब है, वो बेचारे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते, लोगों को पता ही नहीं चलता, लोग उसको गलत डायग्नोज करके मज़ीद तकलीफ़ें कर देते हैं लोगों की ज़िंदगी। ट्रू जी हाँ, बिल्कुल। और उसमें मैं तो ये ऐड करना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, उसको हमने ना इस माशरे में स्टिग्मा बनाया है सबसे पहले, कि आप अपने मुहावरे ज़रा चेक करें। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो? ओ यार वो तो पागल है। अब आप ये तीन मतलब हम कितने रूटीन में हमने इस्तेमाल देखा, कैसे कपड़े तो नफ्सियाती मरीज लग रही थी, ऐसी चीजें लोग। तो इसका मतलब है कि अगर कोई वो पागल का लफ्ज जो है ना, मैंने कहा ओए 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 ओए, मेरे बेटे को अगर मैं किसी नफ्सियाती मरीज के, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाऊं तो इसका मतलब है लोग क्या कहेंगे, है ना, कि ये पागल है। तो हम ये नहीं कहते कि अरे वो देखो वो तो कैसे बात कर रहा था जैसे आर्थराइटिस का मरीज हो, नहीं कहते ना। वो कैसे बात कर रहा था कि उसको जुकाम है, वो कैसे बात कर रहा था कि उसकी नज़र कमज़ोर है, हम कहेंगे वो कैसे बात कर रहा था कि वो पागल है। तो ये जो हमने स्टिग्मेटाइज किया है अपनी सोसाइटी के अंदर मेंटल हेल्थ को, तो सबसे पहले उसको तोड़ने की ज़रूरत है। और जैसे रुबीना जी ने कहा कि हमारे मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जिस तरह ये कह रही है कि किसी प्रोजेक्ट का डिमेंशिया की बात हो रही है। जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था वो बहरूपिया, जिसके अंदर आई वाज प्लेइंग अ टॉक्सिक साइकोपैथ। तो वो इस तरह की कहानियां फैसल कुरैशी वाला वो लानी बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता लगे अच्छा भाई अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप नज़र कमज़ोर होने पे आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, या जुकाम खांसी के लिए आप जाके फ्लू की दवा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी डॉक्टर शीरी नजम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो सीनियर साइकियाट्रिस्ट है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी, प्लीज़ डॉक्टर साहिबा तशरीफ रखिए। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर मैं बहुत से लोगों से जब बात कर भी रही होती हूँ तो मैं उनको पता है, जब स्किज़ोफ्रेनिया के वाले से बात करने का अच्छा है ये क्या चीज़ है, तो मैंने कहा तो बीबीसी ने भी डॉक्यूमेंट्री बना दी, और बीबीसी ने पाकिस्तान में जो सिचुएशन है उस पर भी डॉक्यूमेंट्री बना दी। और क्योंकि ऑफकोर्स हम जब कोई टॉपिक करते हैं उस पर रिसर्च करते हैं, जो हमारी रिसर्च है वो बड़ी एक तरह से महदूद भी है, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप डील कर रहे हैं ऐसे पेशेंट से। मुझे ज़रा इसकी डेफिनेशन बताइए, स्किज़ोफ्रेनिया है क्या? सबसे पहले तो स्किज़ोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल इलनेस है, और स्किज़ोफ्रेनिया इज़ एन इलनेस विच इज़ वेरी जो फैमिलीज़ को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती है, पेशेंट्स को की जो दुनिया को देखने का ज़ाविया है उसको तब्दील कर देती है। कभी कभी इसकी अलामतें आहिस्ता आहिस्ता आती हैं और कभी सडन ऑनसेट होता है। जिस सूरत में सडन ऑनसेट होता है, यानी एकदम से अलामत आती है, तो फिर तो हम सब उस चीज़ को पहचान सकते हैं। अलामात बताइए, अलामात क्या है? अलामात इसकी बहुत दो किस्म, बल्कि एक्चुअली 3 किस्म की होती हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, जिसके अंदर मरीज़ को वो चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं जो हकीकत में नहीं होती।
आवाज़ें इसका सुनाई, मतलब है सिर्फ आवाज़ें नहीं, आपको आप इल्यूजन्स भी हैं इसमें। हेलुसिनेशंस, Hallucinations। इल्यूजन्स आपको मुझे हम सबको नज़र आ सकती हैं। हाँ। इल्यूजन्स फ़र्क होती हैं। हेलुसिनेशंस, ठीक है, ठीक है। हेलुसिनेशंस का मतलब ये होता है कि आपको ऐसी कोई भी चीज़ महसूस हो जो हकीकत में नहीं है। आप और हेलुसिनेशंस आपके पांचों सेंसेस के अंदर हो सकती हैं। आपको नज़र भी आ सकती हैं, सुनाई भी दे सकती हैं, आप उसको स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, स्किन पे फील भी कर सकते हैं, जिस्म में भी फील कर सकते हैं। सो हेलुसिनेशंस आपके जितने सेंसेस हैं उनके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। कॉमनली कानों में आवाज़ें आती हैं, और या फिर ये कि शक शुबात मरीज़ों को शुरू हो जाते हैं, ऐसे बिलीफ्स आने शुरू हो जाते हैं जो हकीकत पे मबनी नहीं होते। आप उनको उसके ऑपोजिट में एविडेंस देंगे एंड दे विल नॉट बिलीव यू। एंड कई दफ़ा इसकी वजह से मतलब इफ़ यू कैन इमेजिन कि अगर किसी को ऐसा लगे कि लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं या कोई उनको मारना चाहते हैं, उनको नुकसान आई बिलीव पहुंचाना चाहते हैं। परवीन बाबी जो एक बड़ी नामवर एक्ट्रेस थी इंडिया में, तो उनको भी वैसे ही कहा था कि ऐसी मेंटल उनको सिकनेस थी, इलनेस थी, जिसमें उनको भी लगता था कि हर कोई मुझे कत्ल करना चाहता है। तो फिर उनके बारे में भी सुना था कि उनको शायद स्किज़ोफ्रेनिया की पेशेंट थी शायद। Yes, she had schizophrenia. हमारे पाकिस्तान में भी there was a very famous actress, रूही बानो, and she was a legend. And eventually she got. And रूही बानो had schizophrenia. And अगर आप रूही बानो के बारे में पढ़ें तो it's a very sad story. रूही बानो जो है वो अपने गुलबर्ग वाले घर से निकलती थी आफ्टरनून में, बहुत बड़ा सख्त गर्मी के अंदर ओवरकोट पहन के शी वुड वॉन्डर अराउंड इन गुलबर्ग, और उनके घर में कचरा पड़ा हुआ होता था, एंड शी लिव्ड अ लाइफ ऑफ निगलेक्ट। आई बिलीव उनके शायद बेटे की भी हाँ, उनके बेटे का मर्डर हुआ था। सो लॉट ऑफ स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस। ये स्ट्रेस आपको भी दे सकता है स्किज़ोफ्रेनिया, या फिर मुझे बताएं कि क्या बाय बर्थ भी ये चीज़ ऐसी हो सकती है? स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिजीज़। ये ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली में अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और इन सब फैक्टर्स ये जब सब कंबाइन होते हैं तो फिर स्किज़ोफ्रेनिया आपको देखने को मिलता है। अगर हम जेनेटिक स्टैंड पॉइंट से देखें, आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क, अगर इफ़ आई वर टू आस्क यू जी तो कितना होना चाहिए? मेरे ख्याल से क्योंकि जेनेटिक डिसिमिलैरिटीज़ की वजह से तो मे भी शायद ज़्यादा हो। कितना? ये मेरा नंबर 12 और 13 आइडेंटिकल है। जेनेटिक मटेरियल इज एग्जैक्टली द सेम। तो 100% होना उतना ही होना चाहिए। 49 it's not even 50%. So इसका मतलब है there are other factors involved which lead to the development of schizophrenia. So जिस environment का बहुत बड़ा रोल है, stresses का बहुत ज़्यादा रोल है, neglect का रोल है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा neglect यानी ऐसा भी होता है कि ट्विन्स हैं, एक को है एक को नहीं है। एक को नहीं है, ज़रूरी नहीं कि दोनों में हो, ज़रूरी नहीं है। So genetic predisposition है। जिस तरह से अगर द एग्जांपल दैट आई गिव टू माय पेशेंट्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर स्किन है और आप धूप में निकलते हैं तो आपको सनबर्न का रिस्क है, बट एब्सोल्यूट नहीं है। सेम गोज़ फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। सो एनवायरनमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच प्ले अ रोल इन इट। सब्सटेंसेस, जो लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि राइट ऑफ पैसेज है, दे आर गोइंग टू बी यूजिंग कैनबिस एंड मेथ एंड व्हाट नॉट। वो ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि अगर आपकी प्रीडिस्पोजिशन है तो स्किज़ोफ्रेनिया अनमास्क हो जाएगा। और जो हम कैनबिस के बारे में समझते हैं कि इट इज़ हार्मलेस, और यूरोप में तो लोग इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ नॉट हार्मलेस। सो जस्ट सो दैट यू शुड नो। जी, मुझे बताएं, अक्सर जगहों पर हम इसका देखते हैं कि लोग इसका रूहानी इलाज भी जो है फिर वो रूहानी मदद भी लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वही बात है कि अगर आपकी पांचों सेंसेस इन्वॉल्व हों। मैं कह रही हूँ जी, मुझे मुसलसल स्मेल आ रही है, कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है, आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। घर में किचन में कुछ जल रहा है, घर वाले कह रहे हैं किचन में तो कुछ भी नहीं रखा, मैं कह रही मुझे स्मेल आ रही है, कुछ जल रहा है, मुझे मैं बता रही हूँ कुछ जल रहा है। तो ये वो जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है और एक जो तकलीफ है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मेरे घर वाले मेरी कोई बात ही नहीं मान रहे। और जिससे मैंने आपको पहले भी अपने आगाज़ में भी कहा कि मैंने कुछ रिसर्च पढ़ी कि उसमें जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है वो सुसाइड भी कमिट करने के रिस्क पर होते हैं। तो अगर रूहानी उनसे हेल्प ली जाए तो उसको कैसे देखते हैं? देखें, हज़रत अली ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इखलातल दिमाग, यानी देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन। और वहाँ पर हदीसों में नॉट ओनली होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि हमें दूसरी जगहों से भी जो अहादीस लिटरेचर मिलता है उसमें दिमागी बीमारियों का और मेंटल इलनेसेस का जिक्र है। यानी कि इल्म का शहर और इनके दरवाजे वो भी इस बात की निशानदेही कर चुके हुए हैं कि ऐसी चीज़ें हैं। और वो ये उसमें हमें ये मिलता है कि जो चीज़ दिमाग की इलनेस है उसका आप दवा से इलाज करें, और बार बार ये ताकीद की गई कि बीमारी को सिर्फ दुआ से नहीं हल किया जा सकता। उसके लिए जो अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी, इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। और
इन चीज़ों के लिए हमें बहुत वार्न किया गया है कि आप बग़ैर किसी एविडेंस के, बग़ैर किसी सॉलिड प्रूफ के किसी भी चीज़ को एज सच रूहानी मसला नहीं बना सकते। जो दिमागी मसले हैं उसकी दवाइयाँ हैं, उसके लिए आपकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे थेरेपी, काउंसलिंग होती है। तो उस ज़माने में भी जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे जो काउंसल करते थे, समझाते थे, वो भी था। उसके अलावा अगर आप तिब देखें तो तिब में भी बहुत पुरानी हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं। स्पेशली अगर आप होम्योपैथी देखें तो देयर इज़ अ होल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट टू होम्योपैथी एज वेल। कहने का मकसद ये है कि हर फील्ड में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है कि हर कोई चीज़ जो हमें नज़र आ रही है या सुनाई दे रही है या इस तरह की अनसीन है, क्योंकि वो गैब में आ जाती है ना, अनसीन में, तो हम फिर उसको एक गैबी ताकत समझना शुरू कर देते हैं। बट देयर इज अ बिग डिस्टिंक्शन। हवाई ताकतें में तंग करें कि ये जिन है, आसेब है, बिल्कुल, दे आर वेरी डिफरेंट। और बहुत सी दफ़ा तो मैंने ये भी सुना है कि लोगों को जैसे अगर आप बाहर की कोई स्टडीज़ पढ़ें तो दिल से आई सॉ जीसस और इस तरह की जो चीज़ें लोग बात करते हैं, तो उसमें भी फर्स्ट डायग्नोसिस एंड प्रॉपर चैनल जो होता है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रूहानियात में ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर आपके पास कोई बशारत या इल्हाम आना है, इट विल कम एज अ वेरी पॉजिटिव, एम्पावरिंग, इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस। उससे आप मज़ीद अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजारते हैं, बिकॉज यू हैव अ हायर लेवल ऑफ फेथ, राइट। तो आपको डर नहीं लगेगा, आप फियर से निकलेंगे ना, दैट इज़ अ साइन ऑफ फेथ कि आप फेथ में आएंगे फियर से निकल के। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जो हमारी कहानियाँ हैं जिन वगैरह की और इस तरह से ये सारी चीज़ें, तो इसको बहुत डिस्करेज किया गया है हमारी स्कॉलरशिप में। हमारी जो स्कॉलरली आर्टिकल्स हैं या लिटरेचर है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ बस ये जिन है या कोई ऐसी आसेब है या कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आई हैव अ क्वेश्चन। अच्छा, मैं चाहूँगी डॉक्टर वजाहत भी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी रुबीना जी, आपके माय क्वेश्चन इज कि वो जो जिन आ जाता है ना, एक एज ओल्ड हम सुनते चले आ रहे हैं और गांव देहात में ज़्यादा है, बाट हर जगह है। सो उसका कोई वो नहीं है, आई मीन उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो कोई ना कोई इलनेस है उस इंसान को जिसको हम ये सोचते हैं कि इस पे जिन आ गया। So, ये तो दिस इज स्टडीड फिनोमेना, जिन पोजेशन। इनफैक्ट इस पे देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर ऑन इट एज वेल। देखिए, जहाँ तक हमारे अकीदे का ताल्लुक है तो इस चीज़ को भी नो साइकियाट्रिस्ट इन पाकिस्तान विल क्वेश्चन कि whether we believe in jinn या जादू। Of course they do exist, सूरज जिन मौजूद है कुरान में। इस चीज़ को हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। The other question is कि अगर if somebody is acting in such a way कि वो possessed हैं, तो उसके भी बहुत सारे factors हो सकते हैं। That's what I'm asking. So मैम, psychotic illness भी हो सकती है। It could also be conversion disorder, जहाँ पे ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि योर रियलिटी के साथ कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, एंड देन कोई और ऐसा महसूस होता है जैसे किसी और चीज़ ने आपके ऊपर हावी आ गई है या काबू कर दिया है, और फिर जो आपकी अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर देन दैट पर्सन स्टार्ट स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ कि मिसाल के तौर पे इस लड़की की इस जगह पे शादी ना की जाए, या ये कि ये मेरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वो बच्ची तो नहीं बोल सकती, बट देन ऑन बिहाफ ऑफ दैट गर्ल द जिन स्टार्ट स्पीकिंग, और वो जानबूझ के नहीं कर रही होती। दिस इज ऑल ये उसके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन होता सब नफ्सियाती है। यस, ये है सवाल, ये है सवाल। आवाज़ भी बदल जाती है, आवाज़ ताकत भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देखिए, ये दिस इज ये नोन फिनोमेना है, ये डिलीरियस मेनिया, ये स्किज़ोफ्रेनिया, ये यूजुअली बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है। Another disorder. हाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है। दिस इज डिलीरियस मेनिया, और अगर इफ इट इज अनट्रीटेड इट कैन लीड टू डेथ। तो आप जब सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया और उसके बाद उनकी दे पास्ट अवे, तो उसमें फिर ये होता है कि उनके ब्लड प्रेशर्स ऊपर नीचे जाते हैं, टेम्परेचर जो है वो उसकी फ्लक्चुएशन होती है। बेसिकली जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है या खुदकार जो जिस्म का सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है, वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। सही। और इसको ट्रीट किया जा सकता है, और वैसे दवाइयों से और ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये ठीक हो जाती है। अच्छा, डॉक्टर वजाहत, स्किज़ोफ्रेनिया क्या इसका इलाज मौजूद है? क्योंकि मैं जैसे मैं कहते हैं जब रिसर्च भी करती हूँ तो उसमें भी आ रहा था कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स को मसला ये है, और जो हमारा जो सबसे बड़ा हेल्थ कंसर्न ये है कि यहाँ पे जो साइकेट्रिक मेडिसिन भी हैं समहा वो मरीजों पे इतना काम नहीं करती, जिसकी एक बड़ी रीज़न जेनेटिक डिसिमिलैरिटीज़ है हमारे अंदर। इज इट ट्रू?
नहीं, बहुत बड़ा मिथ है। लोग जो है ना बेसिकली बात से बात करते जाते हैं और वो रिसर्च नहीं करते और एक की बात दूसरा, दूसरी की बात तीसरे तक पहुंचाते हैं बगैर एविडेंस के। यकीन करो मदीहा, जितना 15 साल में साइकेट्री में काम हुआ है और पाकिस्तान में जितना काम हुआ है इतना ऑल ओवर द वर्ल्ड भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के बाहर के लोग पाकिस्तान में आके साइकेट्रिक पेशेंट को इलाज कराते हैं क्योंकि यहाँ पे पेशेंट की इतने राइट्स नहीं होते जितने बाहर होते हैं। वो तो जिस दिन बाहर जाना चाहता है वो चला जाता है। यहाँ पे फैमिली है, रीइंफोर्समेंट है, मिल बांट के हम सब इकट्ठे बैठ जाते हैं अपने लाल के लिए कि यार हमारा बच्चा बीमार है, चलो घर आ जाओ। उधर कौन पूछता है? ठीक, तो पाकिस्तान की साइकेट्रिक ट्रीटमेंट राइट नाउ इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। दूसरा ये कि रही बात जिन्नात की, मैं तो कहता हूँ बीमारी खुद एक जिन है। ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये एक खुद जिन है जिसके अंदर एक केमिकल है जो कि डोपामीन है। वो केमिकल अगर मेरा भी बढ़ जाएगा तो मेरे अंदर भी जिन आ जाएगा, ठीक है, और अगर किसी का बढ़ जाएगा तो उसके अंदर भी जिन आ जाएगा। अब वो केमिकल करता है क्या है कि आपको उतने लेवल पे ब्रेन के अंदर बढ़ जाता है कि आपको वो चीजें नजर आती हैं जो होती नहीं है, वो चीजें सुनाई देती हैं जो होती नहीं है। अब फर्ज करो आप किसी ड्रग लेने वाले शख्स के साथ बैठ जाओ जो नशे करता हो, बेतहाशा ड्रग्स लेता हो, उसके अंदर भी जिन होगा क्योंकि वो भी बहकी बहकी बातें कर रहा होगा और जब वो सुबह निकल जाएगा बॉडी से तो वो इंसान बन जाएगा। तो कैफियत ऐसी ही है कि जिन है या कोई कुछ नजर आ रहा है। अब जब एक शख्स बैठ के मेरे सामने, आपके सामने बैठ के बात करेगा कि मेरे कानों में आवाजें आ रही हैं, देखो दीवार के पीछे से दो लोग बातें कर रहे हैं, तो देखो मेरे मुतालिक बातें कर रहे हैं, तो हम जैसा एक आम आदमी तो पीछे जाके देखेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो जाके देखेगा वो बोलेगा पीछे कोई नहीं है और उसका तो यकीन होगा, कहता है कि कैसी बात करो, पीछे कोई है। अब जो फारिक आदमी होगा बीच का वो बोलेगा हाय अल्लाह, इसको नजर आ रहा है ये बाबा है। हाँ। या ये कुछ ज्यादा सुपर नेचुरल ताकत वाला बंदा है, या तो उसकी पीर फकीरी में लग जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, अक्सर हमने ये भी देखा है कि वो मरीज जो कि बहुत अरसे क्रॉनिक किसी डिजीज से गुजर रहे होते हैं और जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनको भी ऐसी ही कोई वो रियलिटी से हट के चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं, वो महसूस करने लग जाते हैं। तो मैं ये पूछूंगी आप सवाल, लेकिन मुझे लेनी है ब्रेक के बाद इस सवाल को, जैसे मैंने कहा, सवाल थ्रू के जवाब लेंगे, कहीं मजा आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं।